प्रहलाद पहली बार जब नारायण जी का नाम सुना तो बहुत उनको अच्छा लगा। नारायण नाम से उनको प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। प्रहलाद जब बड़े हुए तो पिता ने गुरुकुल में भेजा और कहा शुक्राचार्य को कि महाराज इनको राक्षसी विद्या सिखाओ। अब राक्षसी विद्या सिखाने लगे, लेकिन प्रहलाद के जीवन में कोई असर नहीं पड़ा महाराज, क्योंकि भक्त प्रहलाद का जो जीवन है ना, वो भक्ति भाव में ऐसा रंगा हुआ है कि अब कोई और रंग प्रहलाद के जीवन में कैसे चढ़े महाराज। एक दिन क्या हुआ, सन्नामृत ने क्या किया, प्रहलाद को बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, पिताजी की गोद में बिठा दिया। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुए, पूछा बेटा अब तक गुरुकुल में तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ा? तो नवदा भक्ति को बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति को बताया। भैया हिरण्यकश्यपु को इतना क्रोध आया और हिरण्यकश्यपु ने वहीं से प्रहलाद को फेंक दिया और कहा कि जो प्रहलाद को मारेगा उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। भैया प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, पहाड़ों से गिराया, जल में डुबाया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों से कटवाया, अंधे कुएं में फेंक दिया, जेल में बंद कर दिया, होलिका अग्नि में लेकर के बैठी, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित है। जाको राखे मैंने सामना, मार सके नहीं कोई, पाल न बांका कर सके, चाहे सब जग तेरी हो, चाहे सब जग तेरी हो। मेरे भगवान जिसके रक्षक बन जाए ना, उसे कोई नहीं मार सकता है। प्रहलाद की रक्षा हो रही है। एक बार असुर बालकों ने प्रहलाद को कहा भैया अभी से तुम नारायण के पीछे क्यों पड़े हो, अभी तो बाल्यकाल है, बुढ़ापे में भजन कर लेना। प्रहलाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, भैया कौमारे आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवत निहा दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भैया ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। बाल्यकाल से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। कैसे लगेगा, कहा कीर्तन करो, उन्मत्त होकर के आनंद में मस्ती में नाचते गाते समय कीर्तन गाना चाहिए। भैया तो कैसे कीर्तन होगा, सभी असुर बालकों को बिठाया और प्रहलाद जी कीर्तन गाने लगे। कीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यपु के कान में पहुंची और हिरण्यकश्यपु ने देखा ये कीर्तन की आवाज कहां से आ रही है। कहा कि कीर्तन बंद करवाओ। सैनिकों को भेजा और वो सैनिक गया, जाकर के देखा कि महाराज प्रहलाद नाच रहे, गुरुकुल में सभी सहयोगी उनके मित्र नाच रहे। तो कीर्तन बंद कराने के लिए प्रहलाद को जैसे ही हाथ लगाया, स्पर्श कराया, ऐसा भक्ति का करंट लगा
वो सैनिक नाचने लगा। फिर किसी और को भेजा, वो भी नाचने लगा, और भेजा, वो भी नाचने लगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे चलना चाहिए। हिरण्यकश्यपु आया, क्रोध में भर के कहा बस कीर्तन बंद करो। एकदम महाराज कीर्तन बंद हो गया और कहा कि प्रहलाद को राज्यसभा में लेकर के आओ। और वहां पर हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, एक महाराज बड़ा दिव्य लोहे का एक खंबा अग्नि में तपा करके उसको लाल करवा दिया और दैत्यों की सभा एकत्रित हो गई। प्रहलाद को लाया गया। प्रहलाद आया। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद, अरे तुझे समझाने का मैंने बहुत प्रयास किया। हे दुर्वनीत मंदात्मा कुल भेद करांधमा। अरे कुलभेदी प्रहलाद, तुझे समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। आज तुझे और तेरे भगवान को मैं छोड़ने वाला नहीं। जरा मुझे बता कहां है तेरा भगवान। श्री प्रहलाद कहने लगे पिताजी वो सर्वत्र है, सर्वत्र है। तो क्या खंबे में विराजमान है? प्रहलाद जी ने देखा तो महाराज उस खंबे को अग्नि में एकदम तपा के लाल किया गया, लेकिन भगवान ने वहां होने की उपस्थिति दिखाई। क्या देखा महाराज? एक चींटी उस खंबे पर चल रही है। उसी समय महाराज भक्त प्रहलाद ने चींटी का दर्शन किया और समझ गए कि भगवान यहां पर विराजमान है। महाराज प्रहलाद जी ने विश्वास से कह दिया कि हां भगवान इस खंबे में विराजमान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तो जाओ इसका आलिंगन करो। और जैसे ही प्रहलाद गया भैया खंबे का आलिंगन करने लगा। अग्नि में तपने वाला वो खंबा चंदन के समान शीतल हो गया है। ऐसा लगा मानो भगवान ने प्रहलाद को गले से लगाया। हिरण्यकश्यपु ने देखा ये क्या हो रहा है, तलवार लेकर के दौड़ा और जैसे ही तलवार का प्रहार खंबे पर किया खंबा टूट गया। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की। अब तो महाराज बड़ा विकराल रूप लेकर के भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु भागने लगा और झट से मेरे भगवान ने पकड़ लिया है। कहा कि हम तेरा वध करेंगे, तुझे मारेंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता है। एक वरदान मैंने मांगा। क्या? बाहर मरू ना भीतर मरू। इस समय तू कहां पर है? मैं देहरी पर हूं, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। ऊपर मरू न नीचे, इस समय आपकी गोद में हूं। एक वरदान और मांगा। दिन में मरू न रात्रि में। भगवान बोले ये कौन सी बेला है, न दिन है न रात है, ये गोधूली बेला है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। एक वरदान मैंने और मांगा है। पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान कहने लगे जरा मुझे गौर से देखो, मैं पशु दिखाई देता हूं, सिंह दिखाई देता हूं? कहा नहीं। मनुष्य दिखाई देता हूं? कहा नहीं। तो भी आप मुझे नहीं मार सकते। एक वरदान मैंने और भी मांगा है। ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि से नहीं मरूंगा।
कहा ब्रह्मा मुझे बनाता है या मैं ब्रह्मा को बनाता हूं? कौन है आप? कहा श्रीमन नारायण है। भैया हिरण्यकश्यपु भागने लगा, मेरे प्रभु ने पकड़ लिया, द्वंद्व होने लगा और युद्ध होते होते भगवान ने अपने नाखूनों को बढ़ाया, उसकी छाती पर प्रहार किया और उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। बोली नरसिंह भगवान की। भैया हिरण्यकश्यपु की अंतड़ियों को लेकर मेरे प्रभु ने अपने गले में धारण कर लिया और भगवान जब क्रोध करने लगे तब उसी समय महाराज चिंता बढ़ने लगी। अब क्या होगा? अब यदि प्रलय होती है कौन रक्षा करेगा, कौन बचाएगा? विचार करने लगे, लक्ष्मी जी को लेकर के आए। भैया लक्ष्मी जी को निवेदन किया, साक्षासी प्रेषिता देवर दृष्टा तनुम अद्भुतम। माता लक्ष्मी जी पधारी और जैसे लक्ष्मी जी आई तो देवताओं ने दूर से कह दिया मैया भगवान वहां बैठे। तो भगवान ने विचार कर लिया कि लक्ष्मी जी को भी थोड़ा सा तमाशा दिखा दें। तो दूर से भगवान ने एक बड़ी जोर की गर्जना कर दी, लक्ष्मी वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। अब क्या होगा? तब प्रहलाद जी को भेजा है। प्रहलादम प्रेसमायासा ब्रह्माव स्थित मंतके तात प्रसवयोपे सपित्रे कुपितम प्रभु। प्रहलाद जी को भेजा। आज भक्त प्रहलाद गए और भगवान को जैसे ही प्रणाम किया, मेरे भगवान गदगद हो गए महाराज, आनंद प्रकट हो गया, सब जय जयकार कर